अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने एक बहुत शानदार डेवलपमेंट, एक जो नेशनल चौक था, नेशनल चौक को ख़मरुल साहब के नाम से मंसूब किया। और मैं इसी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम कायदीन लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ख़मरुल चौक नाम रखने के लिए अपनी हामी भरी, क्योंकि ख़मरुल वो नाम है जो पिछले 40 साल से गुलबर्गा को मुसलसिल अपने पूरी जवानी दी, पूरा अपना ताउन दिया। जब कहीं जाकर आज अमन और शांति के साथ गुलबर्गा भरपूर साथ रह रहा, एक साथ गंगा जमुना की तहजीब चल रही है, ये ख़मरुल साहब की देन है। ये जो ख़मरुल जो नाम जो चौक रखा गया है, उसको उस टावर से जो स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छी बात है। जो गुलबर्गा नॉर्थ में एक फ्लैग होस्टिंग जो हमेशा जिस तरह से ख़मरुल साहब का नाम बरकरार रहेगा, उसी तरह से उस झंडा जो हमारा तिरंगा है वो फ्लैग इसी तरह से लहराता रहेगा, याद रहेगा हमेशा। बहुत अच्छी बात है कि नाम से जिस तरह गुलबर्गा में सियासत चल रही है, मैं उन तमाम लोगों को, सियासत करने वालों को कहना चाहता हूँ, मौलाना गुलाम आज़ाद जो आप लोग कह रहे हैं, आप अपने ईमान से कहिए कि आज से पहले, कल से पहले 26 जनवरी के फ्लैग होस्टिंग से पहले वहाँ पर कि कोई भी एक शख्स उस चौक को मौलाना अबू गुलाम आज़ाद कहा है, कोई भी नहीं। मगर आज जब वहाँ पर एक तरक्की याब काम हो चुका है, यहाँ के अपोजिशन लीडर्स वो जो है ना वो हज़म नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है ना उनके नाम से गुलबर्गा में सियासत कर रहे हैं। अगर वाकई में मेरा इस वीडियो देखने वाले उन तमाम लोगों से या कमेंट करने वाले लोगों से मैं कहूँगा, वाकई में आप 26 जनवरी के फ्लैग होस्टिंग से पहले कभी उस चौक को मौलाना अबू कलाम आज़ाद के चौक से अगर नाम लिया है तो इसमें कमेंट करिए और अपनी बात भी रखिए। यहाँ तक कि आज तक के जो कोई भी वहाँ पर कोई गज़ेट में नाम नहीं है, कॉरपोरेशन में नाम नहीं है, किसी भी नाम नहीं है, मगर आज वहाँ पर डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी का नज़र आ रहा है। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा की तरक्की को देखकर अपोजिशन लोग जलकर जो है ना एक कांग्रेस लीडर को जलाना चाह रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है खिलाफ में, उस चौक के ख़मरुल चौक के जो खिलाफ दिए हैं, वो उनको भी नहीं मालूम था कल 26 जनवरी के फ्लैग होस्टिंग से पहले कि उसका नाम मौलाना अबू कलाम आज़ाद था। डॉक्टर ख़मरुल साहब ने ये बात सोची थी, ज़रूर है, वो अपनी हयात में थे, अपनी हयात में रहते पर कोई अपना नाम से चौक नहीं बनाते, इसलिए उन्होंने अपना एक जो है ना एक उनके बड़ा ख्यालात थे, वो चौक को जो है ना मौलाना अबू कलाम आज़ाद रखना चाह रहे थे। ये बात सही है, मगर आज 40 साल जो हमारे बीच में जो हुकूमत किए हैं, हमारे साथ में रहे, हम अपनी जवानी को अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर गुलबर्गा के अमन और शांति के लिए जिसने काम किया है, वो ख़मरुल साहब के नाम से आज चौक रखने पर मैं ये कहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ लीडरान को तकलीफ़ हुई है, क्योंकि एक ख़मरुल जो शेर का नाम है वो नाम को रखने पर, वरना अवाम का किसी का कहना नहीं है, अवाम खुश है ये बात से कि उस चौक को ख़मरुल चौक रखा गया। इस तरह से नहीं, बल्कि ख़मरुल साहब ने सोचा था उस चौक को कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक रखे, मगर हुआ ये है कि जब ख़मरुल हयात में थे, आज हयात में नहीं होने की वजह से तमाम लोग, जितने कारपोरेटर्स हैं और हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं और मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा और तमाम लोगों ने ये मिलकर एक मशवरा किया गया कि इस चौक को ख़मरुल साहब के नाम से रखें कि चौक रखा गया है। हाँ, कुछ लोगों का सवाल इस तरह से भी आ रहा है कि किसको पूछे क्या हुआ। भाई साहब, आप जो लोग बोल रहे हैं किससे पूछे? कारपोरेशन का इलेक्शन बच्चों का खेल नहीं है। कारपोरेशन का इलेक्शन का मतलब होता है कि हमारा नुमाइंदा, हमारे वार्ड का नुमाइंदा आगे जाकर हमारी नुमाइंदगी करे। हर ऐसा नहीं होता है कि हर एक चौक का नाम या कुछ एक छोटे नाली का भी अगर काम करना है तो एक एक फर्दन को पूछे। काम ये होता है कि आपने जिन नुमाइंदों को जीता है,
हर वार्ड से एक कारपोरेटर होता है, उन कारपोरेटर के ऊपर एक एमएलए होता है। ये लोग जो जिम्मेदार लोग होते हैं, इनसे बैठकर मशवरा किया जाता है, ना कि गली में बैठने वाले कट्टों पे बैठकर हर एक फर्दन से पूछे कि आप क्या आप करें। ऐसा नहीं होता है, बल्कि यही लोग जो गलियों में जो रहते हैं वो वही लोग, तमाम लोग मिलकर वोटिंग करके 3000 4000 वोट कर जिनको जिताते हैं, इलेक्टेड करते हैं, वैसे वो तमाम लोगों को बैठकर ये मशवरा होता है। हाल ये नाम को अनाउंस किया गया है, बहुत जल्द इस नाम को जो है ना परमानेंट किया जाएगा। जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम इसको पास करके खमरुल इस्लाम नाम से करेंगे। स्टेटमेंट आ रहा है शिवा मैडम का, अगर ऐलान ही करना था तो शिव मैडम के अलावा दूसरे जो हैं अपोजिशन, दूसरे जो लीडर हैं, उन्होंने ये चौक का नाम ऐलान किया है, एमएलए मैडम साहिबा ने नहीं किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करेंगे। उनका सोचना ये है कि जब तक इस चौक का नाम ओरली अभी तो कहा गया है, इंशाल्लाह जीबी मीटिंग में इसको करके वहाँ से हर तरीके से हम इसको पास कर इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर इसकी इफ्तिदा भी करेंगे। फिर मैं यही बात कह रहा हूँ, जितने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जितने लोग बोल बच्चन कर रहे हैं, आप 26 जनवरी के फ्लैग होस्टिंग से पहले अगर इस चौक को मौलाना अबू कलाम आज़ाद कभी अगर बोले हुए हैं तो वही लोगों की बात वैलिड होती है। मैं ये नहीं समझता कि आज तक इसको उस चौक को कोई ने कुछ कहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको नेशनल चौक कहा जाता था, यही बात है। देखिए अपोजिशन लीडर्स तो अपोजिशन में ही रहेंगे, बात कहते रहेंगे। हाँ, अगर यही अपोजिशन लोग कभी ये बात को अगर रेस नहीं किया कि इस चौक पर जो है ना इसको तरक्की करे, इसको जो है ना अच्छी तरह से बनाकर मौलाना अबू कलाम आज़ाद के यहाँ पर जो भी बात हुई है वो आज तक किसी ने नहीं कहा। कहते की बात तो दूर है, इनको मालूम भी नहीं था कि इस चौक का नाम मौलाना अबू कलाम आज़ाद खमरुल इस्लाम साहब ने सोचा था रखने के लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि खमरुल इस्लाम साहब ने पिछले 40 साल गुलबर्गा में एमएलए से और एमपी से हर तरह से उन्होंने हुकूमत अपनी की है। कई एक पार्टी चेंज की, मगर खमरुल इस्लाम वो शख्सियत है जो है ना बरकरार रहते हुए गुलबर्गा को अपने मरने तक, अपनी जान देने तक गुलबर्गा के वो जो है ना बरकरार रहे हुए हैं। गुलबर्गा सिर्फ मुस्लिम चौक पर नहीं या नेशनल चौक पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि गुलबर्गा पर एमएलए और एमपी बनकर इन्होंने पूरा राज किया है। वहाँ पर नाम को हटाया नहीं गया, बल्कि खमरुल इस्लाम साहब ने सोचा था कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद का वहाँ पर नाम रखेंगे, मगर उनके मौत इंतकाल के बाद सब लोगों ने यह सोचा कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद बहुत बड़ी शख्सियत है। ऐसा उनमें हमारी कोई ये नहीं है कि वो कांग्रेस के फर्स्ट सबसे पहले एमपी भी थे और जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। उनसे हमारा कोई ये नहीं है। सिर्फ गुलबर्गा में इस बात को हवा बना रहे हैं कि नाम पर मौलाना अबू कलाम के आज़ाद पर सियासत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नज़र में हम बहुत ही उनको आला जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुलबर्गा में उनके नाम से सियासत कर रहे हैं। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।